गया आईएमए के तत्वावधान में 79वां कॉन्फ्रेंस बीमाकोन 24 का आयोजन 02-03 मार्च 2024 को 2 दिवसीय कार्यक्रम बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस 22 वर्षों के बाद बोधगया में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 600 डॉक्टर शामिल होकर मेडिकल क्षेत्र हो रहे नित नए बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। उक्त जानकारी डॉक्टर एन राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उन्होंने कहा कि आज चिकित्सा विज्ञान में नित नए बदलाव हो रहे, इसकी जानकारी सभी चिकित्सकों को लेना चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस समय समय पर आईएमए आयोजित करती है। बिहार की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर डी.के. सहाय, डॉक्टर रामाधार तिवारी, डॉक्टर रतन कुमार, डॉक्टर प्रभात कुमार, डॉक्टर विजय जैन आदि उपस्थित रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। मुंह से मुंह फूंक करके लोगों को रिवाइव करता है, जिंदा करता है, उसकी एक ट्रेनिंग देने के लिए जगदलपुर से डॉक्टर आ गए हैं और वो बड़े अच्छे हैं। वो डमी पर, आदमी का जो डमी होता है उस पर वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इस चीज़ को अगर आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिएगा और अखबार के द्वारा जनता तक पहुंचाइएगा। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अटेंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। इस कॉन्फ्रेंस के, इस बीमाकोन कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं डॉक्टर एन राय सर हैं, जाने माने चिकित्सक, जाने माने फिजिशियन सर के साथ ही सर इस बार बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट के रूप में मनोनीत किए गए हैं, जिनका इंस्टॉलेशन भी होगा 2 तारीख को। कॉन्फ्रेंस बीमाकोन 24 बोधगया कन्वेंशन सेंटर में 2 और 3 मार्च को होने जा रहा है। आईएमए में सब स्पेशलिटी मेडिकल की स्पेशलिटी आती है। इसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, ऑर्थो, पीडियाट्रिक सब स्पेशलिटी। और इस कॉन्फ्रेंस में हम हर सब्जेक्ट में क्या नए रिसर्च हुए हैं, क्या अपडेट है, उसके बारे में आईएमए मेंबर को हम बताएंगे। आईएमए मेंबर हमारे जो बहुत से मेंबर हैं वो कॉन्फ्रेंसेस नहीं जाते, उनको अपडेट नहीं रहता, न समय मिलता पढ़ने के लिए। तो इन कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से वो क्या नए नए रिसर्च हुए हैं, नए नए दवाइयाँ हैं, नए नए क्या क्या डायग्नोसिस फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसे पेशेंट को बेनिफिट पहुँचा सकते हैं, तो इसके बारे में बताया जाता है। और ये सब हम लोग क्यों करते हैं कि इवेंचुअली ये सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे डॉक्टर सोसाइटी को सर्व करते हैं। तो अगर हमारे डॉक्टर को ही नहीं पता तो सोसाइटी को बेनिफिट कैसे पहुंचेगा। तो मेडिकल साइंस में हर साल डेवलपमेंट होता है, इसलिए हर आदमी को अपडेट रखना पड़ता है और अपडेट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस ये जो है हर स्पेशलिटी में इसमें कुछ न कुछ लेक्चर डिवोटेड है और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कर रहे हैं। रिससिटेशन ये जो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की सडन कार्डियक डेथ अरेस्ट हो जाता है। देखिए मौत जो होता है 2 ही कारण से, ब्रेन डेथ से होता है या कार्डियक अरेस्ट से होता है। अगर ब्रेन डेथ हो गया तो पेशेंट को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर कार्डियक मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में ब्रेन डेथ नहीं होता, ब्रेन डेथ उसी को होता है जिसको हेड इंजरी होता है, कार्डियक डेथ से होता है। सडन कार्डियक डेथ, सड़क पर चलते लोग सडन गिर जाते हैं, हार्ट रुक जाता है। तो अगर उस पेशेंट को हम लोग उस मरीज को हम बचा सकते हैं तो 5 से 10 मिनट बचाए रख सकते हैं। तो एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर आएगा, तब तक पेशेंट को अस्पताल में रेफर करते हैं। जब तक अस्पताल नहीं जाता पेशेंट को कैसे बचाना है जनरल पब्लिक है, क्योंकि डॉक्टर न उतने डॉक्टर है न पैरामेडिकल स्टाफ है कि हर जगह अवेलेबल रहे। इसलिए जनरल पब्लिक को इस वेस्टर्न वर्ल्ड में जनरल पब्लिक ही सीखती है। और हम लोग का भी उद्देश्य है कि हमारे जनरल पब्लिक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीखे। और इसके लिए हम लोगों ने 3 मार्च को 12:30 बजे एक टाइम रखा है, 3 मार्च को, जिसमें कि ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। हम आपके माध्यम से चाहेंगे पब्लिक को इसके बारे में बचाएं, आप लोग भी आएँ, ये सबके बेनिफिट के लिए। आप घर में हैं, आपके घर में किसी को सर्जरी हो गया तो डॉक्टर ले जान, डॉक्टर कभी अभी कुछ दिन 2 दिन पहले एक पेशेंट घर में चक्कर आया, गिर गया, अस्पताल जाते थे, सब कार्डियक डेथ हो चुका था। अब 15-20 मिनट में डेथ हो गया तो उसको कुछ रिवाइव नहीं कर सकते, तब तो हम डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर उसको हार्ट करेंगे, हार्ट को रिवाइव कर दिया, सांस चलता रहा तो पेशेंट पहुंचा अस्पताल तो उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये आईएमए कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें जैसे कि डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर विजय ने बताया कि हमारे जो लेक्चर्स हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर जो अभी नहीं रहे उनको
यादगार में हम लोग लेक्चर कर उनको इसी बहाने हम लोग याद करेंगे, क्योंकि जो चले जाते हैं उनके प्रति हमारी यही श्रद्धांजलि है कि उनको हम लोग याद रखें। कहाँ से कितने की संख्या? हमारे यहाँ कम से कम, जैसा कि डॉक्टर विजय जैन ने बताया, 500-600 रजिस्ट्रेशन हो रहा। ऑल इंडिया है, बिहार झारखंड के तो वहीं है। आपको ऑल इंडिया, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको केरला के हमारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहा है। ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये 79th कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है बिहार का, और ये गया में दूसरी बार होने जा रहा है। लेकिन इस बार बहुत ऐतिहासिक है और स्वर्णिम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोफेसर एन राय ये नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जिनका इंस्टॉलेशन 2 तारीख को होगा, कल होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज होने जा रहा है, जिससे पूरे गया को, पूरे बिहार को और इंडिया लेवल पर भी बहुत लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि ये इंडिया लेवल पर भी एक एसोसिएशन चला रहे हैं कार्डियोडायलिटिक, और करीब आधा भारत करीब पूरा हो चुका है। और इससे हम लोग को आपस में विचार विमर्श करने के बाद एक निष्कर्ष पहुंचता है, और उसको हम लोग टेक होम मैसेज करते हैं कि कोई बीमारी के बारे में तरह तरह की बात है। जैसे आप अभी अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका में अलग रिसर्च हो रहा है, इंग्लैंड में अलग हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में अलग हो रहा है, उसी विषय पर, लेकिन अलग अलग मतैक नहीं होता, मत भिन्नता होती है। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक मतैक होने की कोशिश करते हैं कि वहाँ ये रिसर्च है, यहाँ रिसर्च है, हमारे यहाँ के उपयोगी क्या है। कोई जरूर नहीं है कि जो अमेरिका में जो रिसर्च है, वहाँ इलाज हो रहा है, हमारे लिए उपयोगी हो। तो मेरे यहाँ वातावरण अलग है, उनके यहाँ वातावरण अलग है। तो इस कॉन्फ्रेंस से हम लोग बहुत लाभ मिलता है। और उसके बाद मैंने पहले ही बताया कि इसके बाद हम लोग एक मैगजीन निकलती है, मैगजीन निकलने के बाद पुनः उस पर फिर आपस में वो देखते हैं इलाज करके। उसके बाद जब टेक्स्ट बुक में जाता है, और वो टेक्स्ट बुक के माध्यम से पूरे भारत भर में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है मेडिकल साइंस के बारे में। तब वो जब पढ़ लेते हैं, तब वो जाके फिर रूरल एरिया में और इलाज करते हैं। जो एडवांसमेंट होता है